हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ज्ञान अर्जन एजुकेशन चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं कि चारों साइड जिसके बराबर हो वो क्या होता है? स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोग निकालते थे, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। ये तो हम लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा है। बट आज जो हम लोग बात करेंगे वो किस में बात करेंगे? अलजेब्रा में। अलजेब्रा में क्या होता है? जब किसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर, सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? स्क्वायर। तो द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स एज अ प्रोडक्ट। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है? देखिए, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। 2 का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं? पावर 2 लिखते हैं। जो कोई भी नंबर है उसके ऊपर 2 लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। और स्क्वायर रूट मीन्स रूट, इसका साइन ये है। मीन्स किसी भी नंबर का रूट का मतलब होता है 1/2। ओके, अब हमें क्या करना है? ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है स्क्वायर का। तो क्या है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हमें मिला? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 7 का। इस तरह से हमने कुछ नंबर्स का स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें कभी कभी क्या होता है? एक प्रॉपर्टी यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या, हमें कुछ नंबर दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि आप इसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर क्या आएगा। तो इससे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा नंबर है जो कि हमारे यूनिट प्लेस पे आते हैं। 1, 4, 9, 6 एंड 5 और क्या है? 0। ठीक है। अब आप किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में, जैसे यूनिट प्लेस का हमें स्क्वायर निकालना है, तो कोई भी नंबर दिया हो, किसी बड़ी सी बड़ी संख्या, हमें क्या देखना है? लास्ट नंबर यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है और तो उसी का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा। जैसे आपको सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 5, 6, 7। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है? यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकालना है 7 का। अब आप देखिए यहाँ 7 का हमें पूरा का नहीं देखना है, हमें क्या करना है? लास्ट डिजिट का स्क्वायर। हमें लास्ट में क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा हमें? 9। तो 9, 7, जब लास्ट डिजिट हमारा 7 है तो क्या मिलेगा हमें लास्ट में? 9। 1 प्लेस में हमें 9 मिलेगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कुछ 3, 5, 2 और 6। तो कोई भी नंबर जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर में 1 प्लेस का हमें लास्ट में क्या मिलेगा? 6। तो हमें जब हमें यूनिट प्लेस का निकालना हो स्क्वायर, तो हमें क्या करना है? हमें सबसे लास्ट प्लेस का जाएंगे और उसका देखेंगे कि हमें लास्ट में क्या मिलता है, यूनिट प्लेस पे क्या आता है। तो जब लास्ट में 6 हो तो हमें 6 मिलेगा, यदि 5 है तो 5 मिलेगा, 9 है तो 1 मिलेगा। किसी भी नंबर के लास्ट में जैसे 3, 5, 8, 1 और 3, 5, 8, 9 है, तो लास्ट में 1 और 9 हो तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट प्लेस पर 1। जब 1 और 9 हो तो हमें क्या मिलेगा? 1 यूनिट प्लेस पे। ठीक है, स्क्वायर में। और इसी तरह से आपको जैसे 6 किसका है? 4 और 6 का। जब लास्ट में 4 और 6 हो और हमें उसका स्क्वायर, कोई भी बड़ा नंबर हो और यूनिट प्लेस का हमें स्क्वायर निकालना हो और 4 और 6 हो तो उसका क्या हमें मिलेगा? 6। मतलब 4 और 6 देखते ही हम लोग यूनिट प्लेस पे क्या करेंगे? उसके स्क्वायर का 6, लास्ट में हमें क्या मिलेगा? 6। इसी तरह से हमारा 4 और 6 हो गया। अब 9 किसका मिलेगा? 3 किसी लास्ट प्लेस पे 3 हो और 7 हो तो हमें क्या मिलेगा? 9। और 0 हो तो 0 ही मिलेगा। इस तरह से हमने देखा कि यूनिट प्लेस का कैसे स्क्वायर में हमें क्या
कौन सा नंबर मिलता है, यूनिट प्लेस का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। अब हमारे पास है कुछ परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता है कि कोई नंबर जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सपोज आपके पास है 1, 2, छोटा नंबर लेते हैं तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर लेते हैं 3, 5, 6, 7, हमारा लास्ट क्या है नंबर 7, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2, 4, 6, 8 लास्ट नंबर क्या है 8, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन कुछ टीचर कहते हैं कि जिस नंबर के लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5 और 0 वो हमारा क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन नहीं, कभी कभी नहीं भी होता है। इसलिए हमें इसको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जिस नंबर 2, 3, 7 और 8 जिस नंबर के कोई भी नंबर के लास्ट में है वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस नंबर के लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। नहीं, सपोज आपको हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 1, 1, 5। यहाँ तो हमारा 5 है लास्ट, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, हमें क्या स्क्वायर जिसका पेयर होना चाहिए, है ना। जैसे 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि हमें इसका पेयर मिल रहा है 2 पेयर। 5 इंटू 5 मीन्स 25, तो पेयर बनना चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन 115 का यदि हम लोग पेयर बनाना चाहेंगे तो वो हमारा नहीं बनेगा। हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 2 जा 10, 23। अब तो कुछ नहीं, तो ये हमारा नहीं बन रहा है, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो हमारा ये प्राइम फैक्टर, ये हमारा परफेक्ट फैक्टर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी। इसी तरह अब इस चीज को हमें ध्यान रखना, ये नहीं कि 1, 4, 9, 6, 5 किसी नंबर के लास्ट में है तो वो बोल दिए कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको उसे देखना है कि कोई नंबर हो भी सकता है और कोई भी नहीं। बस ये है कि 2, 3, 7 और 8 है जिस नंबर के लास्ट में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता है किसी कोई भी नंबर जिसका ऑड नंबर 0 मीन्स एक नंबर है, जैसे कि 1, 0, 0, यहाँ क्या है 3 0, क्या है हमारा ये ऑड है, ऑड में 0 है। फिर 5 0 ले लेते हैं तो ये हमारा क्या है ऑड में है। 1 भी हमारा ऑड में है। ये इस तरह का, जैसे ऑड में हमारा 0 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन इवन में हो तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ 2 0 है तो ये 10 का स्क्वायर है, 100, ठीक है। अब 4 0 है मीन्स 100 का स्क्वायर है। जब इवन में 0 हो तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन ऑड में 0 हो तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब थर्ड पॉइंट, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। यदि आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, इवन नंबर ही मिलेगा। 2 इंटू 2 4, हमें क्या मिला, इवन नंबर ही मिला। अब और भी लेते हैं 4, 4 हमारा क्या है इवन नंबर। 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है 16, ये भी हमारा क्या है इवन नंबर। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड।
यदि आप किसी नंबर ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपको ऑड नंबर ही मिलता है। सपोज आप लेते हैं 9 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या मिलता है 81। ये क्या है हमारा ऑड नंबर। अब लेते हैं 7 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या मिलता है 49। क्या है ये हमारा ऑड नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब है क्या द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। जैसे आप यदि किसी सम नंबर को हम लोग किसी ऑड नंबर को जैसे 1 + 3 करते हैं तो क्या होता है 2 डिजिट आ रहा है हमारा। मीन्स जितना नंबर है उसका स्क्वायर हमारा होता है परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स यहाँ हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो गया 4। अब 1 + 3 करेंगे तो क्या होगा 4 और हमारे पास 2 है। ये हमारा निकालने का तरीका। मीन्स द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। लेकिन हमें इसको ध्यान रखना है कि वो 1 से शुरू होना चाहिए। जब हम ऑड नंबर को हम लोग करते हैं तो हमें जैसे 1 + 3 + 5 तो आपके पास कितने ऑड नंबर यहाँ पे हैं 3। तो आप क्या करेंगे सिंपली 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9। ये हमारा क्या हो जाएगा जब हमारा ऑड नंबर है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर क्या निकल जाएगा उसको जितना नंबर है उतना का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है इस तरह से हम लोग ऑड नंबर। अब इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यदि हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं और वो 2 हमें रिमाइंडर मिलता है जैसे 3 से हम लोग सपोज करते हैं 7 2 और 5 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या रिमाइंडर मिलता है देखते हैं। 3 2 जा 6 1 2 3 4 जा 12 हो गया कट हो गया और 5 3 1 जा 3 तो हमें क्या मिला रिमाइंडर 2 मिला। तो ये क्या है हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है। बट यदि हमें 3 2 7 है और 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6 1 3 4 जा 12 हमें फिर यहाँ पे क्या मिला 1। तो ये जब हमें 3 मिले रिमाइंडर में क्या मिले 3 तो किस नंबर को हम लोग डिवाइड करें जिसका कि रिमाइंडर हमें 3 मिले। 5 7 8 को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है 5 7 8 को यदि डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है 3 1 जा 3 2 3 9 जा 27 8 है 3 2 जा 6 हमें क्या मिला 2 मिला। हमें तो लेना है क्या 3 ये भी नहीं हुआ। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस नंबर से हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं और हमें क्या मिलता है 2 मिलता है। तो हमें यहाँ मिला 2 मिला सॉरी यहाँ हमें 2 मिला था तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर हमें यहाँ क्या मिला यहाँ 2 मिला ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। ठीक है अब हम लोग 6 में आते हैं। इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट। यदि हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हमें मिलता है। यदि हमें किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमें 2 और 3 मिलता है तो वो क्या होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सपोज आप ले लीजिए 5 7 8 ओके इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं 5 7 8 तो 4 1 जा 4 7 4 6 4 4 जा 16 1 8 4 4 जा 16 क्या मिला 2। तो ये क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम लोग फिर आते हैं इसका लास्ट पॉइंट। इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल नंबर
जब कोई भी नंबर जो कि एक्सप्रेस कर सकता है टू इक्वल नंबर को, जब हम लोग प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एट प्रोडक्ट, मतलब जैसे 36 क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है कि दो इक्वल नंबर का मल्टीप्लाई है 6 इंटू 6, तो ये क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और मान लेते हैं 49, तो 49 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, 7 इंटू 7, हमारा दो इक्वल नंबर को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, एक्सप्रेस कर सकता है 49, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ये सारी जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके।